काली सास की एक काली और तीन गोरी बहुएं। हेमा अपने बड़े बेटे अर्जुन की शादी रूपा से पहले ही कर चुकी होती है। रूपा का रंग बहुत ही काला था, मगर वो दिल की बहुत ही अच्छी थी, इसलिए हेमा उससे बहुत खुश थी। वक्त के साथ हेमा अपने बाकी के तीन बेटों के लिए भी लड़कियां देखने लगती है। पंडित जी, मुझे अपने तीनों बेटों के लिए बिल्कुल मेरी बड़ी बहू रूपा के जैसे ही गुणी बहू चाहिए, जो घर को जोड़ कर रखे, फिर रंग रूप चाहे जैसा भी हो। ठीक है हेमा बहन, मैं जल्दी से जल्दी आपके तीनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढता हूँ। ये कहकर पंडित जी जाने के लिए उठ जाते हैं। तभी दरवाजे से हेमा के तीनों बेटे अपनी गोरी सुंदर और मॉडर्न पत्नियों के साथ, जो कि छोटे छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं, अंदर आते हैं। अरे कबीर, मयंक, अनुज, ये लड़कियां कौन है? मैं हम तीनों भाइयों की पत्नियां हैं और आज से ये आपकी बहू भी हैं। इसके बाद तीनों गोरी बहुएं शहरी फितूर में हाथ हिलाकर हेमा से कहती हैं, हेलो सासू माँ। हे राम, आज तक तो हेमा बहन का घर अपने संस्कारों और आदर्शों के लिए जाना जाता था। अब तो राम ही बचाए ऐसी बेशरम बहुओं से इस घर को। देखो तो जरा कितने छोटे कपड़े पहने हैं। छी 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 छी। राम 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 राम। उफ, ये संस्कार संस्कार सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। बाय द वे पंडित जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इस घर आंगन से गुजरने वाली चिड़िया भी सर पर पल्ला लेकर उड़ती होगी, है ना? वाह यार करीना, क्या बात बोली है। पंडित जी, अगर अपनी और बेइज्जती नहीं करानी हो तो चुपचाप यहाँ से पतली गली पकड़ लो। ये सुनकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। तभी हेमा गुस्से में कहती है, बहू, ये क्या तरीका है? कैसे बात कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, जमाना बदल चुका है। इस जमाने में कोई कबाड़ी वाला भी शर्म को रद्दी के भाव में नहीं खरीदता। और वैसे भी जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। अब खड़ी क्या हो? घर में तीन तीन बहुएं आई हैं, उनका गृह प्रवेश कराइए भी। रूपा बहू, रूपा बहू, जल्दी से आरती की थाली ले आ। लाई माँ जी। ये लीजिए माँ जी, आरती की थाली। रूपा का काला रंग देखकर तीनों गोरी बहू करीना, तारा और दीपिका अपनी सुंदरता और गोरे रंग पर घमंड करती हुई कहती है, ओह गॉड, लुक एट दिस बहन जी। गाइस, शी इज लाइक ब्लैकबेरी। मगर मुझे तो हमारी जेठानी बिल्कुल काला गुलाब जामुन लग रही है। अरे सासू माँ भी कहाँ कम है। शी इज लाइक ब्लैक बर्गर। अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है, मगर रूपा इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपनी गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है, जिसके बाद वो तीनों अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन हेमा कहती है, रूपा बहू, जाकर अपनी तीनों गोरी देवरानी को बुला कर ला। जब शादी हो ही गई है तो रीति रिवाज तो निभाने ही है। जी ठीक है माँ जी। फिर काली बहू गोरी बहुओं के कमरे में आती है, जहां वो तीनों एक दूसरे का मेकअप कर रही होती हैं। देवरानी जी, आप तीनों को माँ जी बुला रही हैं। तुम देख नहीं सकती क्या? हम मेकअप कर रही हैं। हमें अपनी स्किन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मम्मी जी को कहो वेट करे। जी अच्छा। इसके बाद काली बहू कमरे से बाहर आ जाती है। काफी देर होने के बाद भी गोरी बहुएं कमरे से बाहर नहीं आती, जिससे थक हार कर हेमा कहती है, रूपा बहू, लगता है इन गोरी बहुओं की लीपा पोती अभी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं मेकअप कर रही है या एशियन पेंट से पुताई। तू जाके मेरे लिए नाश्ता बना दे, मुझे दवाई लेनी है। जी माँ जी। इसके बाद काली बहू किचन में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर मेज पर लगा देती है। थोड़ी ही देर में तीनों गोरी बहुएं खाने के मेज पर ठाठ से आकर बैठ जाती हैं। हे यू, हमारी काली कलूटी जेठानी, चलो हम तीनों बहुओं की प्लेट में खाना परोसो। क्यों बहू रानी हो, तुम खुद से खाना लेकर भी नहीं खा सकती? मम्मी जी, आपको क्या बीच में टपकने की आदत है? शक्ल तो काली है ही, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो। तुम तीनों को शर्म नहीं आती माँ जी से ऐसे बातें करते हुए? अबे ओ टैमरिंडा, ज्यादा लेक्चर मत झाड़। रूपा अपनी तीनों गोरी देवरानियों को खाना परोसती है। तभी बैंगन का भरता देखते हुए गोरी बहुएं भड़कते हुए कहती है, क्यों रे काली कलूटी बैंगन लूटी, ये क्या बैंगन का बनाया है तूने? और चपाती भी ऐसी काली पीली।
जैसे इन पर बिजली गिर पड़ी हो। तू ही ठूस इसे। करीना, तारा, चलो हम बाहर लंच करेंगे और फिर शॉपिंग भी तो करनी है। इस तरह एक बार फिर तीनों गोरी घमंडी बहुएं काली बहू के साथ अपनी सास का भी मजाक बनाकर चली जाती हैं। अब गुजरते दिन के साथ वो किसी न किसी बात की आड़ में उन्हें काले होने के लिए कोसती रहती हैं, जिससे तंग आकर हिमा अपनी बहू के लिए मेकअप खरीद कर लाती है। बहू, आज से मैं और तू मेकअप करना सीखेंगे, क्योंकि जब देखो ये तीनों गोरी बहुएं अपने गोरे रंग पर घमंड दिखाती हुई हमारे काले रंग पर तानेबाजी करती हैं। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करते, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। दोनों काली सास बहू एक दूसरे का मेकअप कर रही होती हैं, मगर रूपा और हिमा ने आज से पहले कभी भी मेकअप नहीं किया होता, इसलिए उन्हें मेकअप की जरा भी नॉलेज नहीं होती। तभी उन्हें मेकअप करते हुए तीनों गोरी बहुएं देख लेती है और पीछे से आकर काली बहू के मेकअप हो रहे चेहरे पर पानी डालकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ले, क्या हुआ मम्मी जी? मेकअप बिगड़ गया? अरे करीना, जरा देखो तो सही, इन बिगड़े हुए लुक में हमारी काली जेठानी एकदम लल्लन टॉप लग रही है। मम्मी जी, मेकअप करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है और आप दोनों को जीरो नॉलेज है। रहने दीजिए, आप तो बस जाकर घुइयां छीलिए, आप वही करती अच्छी लगती है। हाँ, और हमारी काली जेठानी किचन में बर्तन घिसते हुए। एक फ्री एडवाइस है, ले लो। आप दोनों काली कलूटी सास बहू चाहे अपने चेहरे पर कितने भी महंगे मेकअप प्रोडक्ट लगा लो या फिर डव पेयर्स या संतूर साबुन घिस लो, तुम्हारा काला रंग गोरा नहीं होगा। इतना सब कहने के बाद तीनों गोरी घमंडी बहुएं वहां से चली जाती हैं, मगर रूपा और हिमा हार नहीं मानती, बल्कि वो रोज एक दूसरे के चेहरे पर मेकअप करती है और साथ साथ अपने चेहरे पर हल्दी चंदन का लेप और उपटन भी लगाती है, जिससे कि धीरे धीरे उनके चेहरे का कालापन हल्का होने लगता है और वो अब खूबसूरत दिखने लगती हैं, जिसे देखकर तीनों गोरी बहुएं चिढ़ जाती हैं। इनके हाथ क्या कोई पारस पत्थर लग गया है? ये मम्मी जी और हमारी नजर बट्टू जेठानी इतने सुंदर कैसे दिखने लगी है? काम डाउन करीना, चलो हम पार्लर चलते हैं, फिर हम इनसे भी ज्यादा गोरी और सुंदर दिखेंगी। फिर देखना कैसे ये दोनों काली कलूटी सास बहू हमारे गोरे रंग के आगे पानी भरेंगे। इसके बाद तीनों गोरी बहुएं पार्लर आती हैं। वहां जाकर वो फेशियल, ब्लीच और मसाज कराती हैं, मगर उन तीनों में से किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके होते हैं और घर आने के साथ ही उन तीनों के चेहरे दाने से भर जाते हैं और उन्हें खुजली होने लगती है। आउच, मेरा चेहरा, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? तुम दोनों को भी खुजली हो रही है? मुझे भी अपने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। अरे क्या बात है मेरी गोरी बहुओं, ये तुम तीनों ऐसे थिरक क्यों रही हो? मम्मी जी, हम तीनों के चेहरे पर जलन हो रही है, कुछ कीजिए प्लीज। ऐसा कहते हुए गोरी बहू दीपिका की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद रूपा और हेमा को उन तीनों पर तरस आ जाता है। माँ जी, ये दाने तो एक्सपायर फेशियल और ब्लीच के प्रोडक्ट लगाने से होता है। मैं जल्दी से उपटन बनाकर लाती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। रूपा जल्दी से हल्दी चंदन का उपटन अपनी तीनों देवरानियों को लगा देती है, जिससे उन्हें ठंडक महसूस होता है, मगर अगले दिन वो दाने दाग और धब्बों में बदल जाते हैं। जेठानी जी, हम तीनों को आराम तो मिल गया, मगर ये दाने कैसे जाएंगे? चिंता मत करो, मैं और माँ जी तुम तीनों को ऐसा मेकअप करेंगी कि ये दाने छुप जाएंगे। ऐसा कहकर रूपा और हेमा अपनी गोरी बहुओं का बहुत ही सुंदर से मेकअप करती है, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती हैं और अपनी करनी पर पछताते हुए गोरी बहुएं अपनी सास और रूपा के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। मम्मी जी, जेठानी जी, हमें माफ कर दो। हम तीनों हमेशा आप दोनों को अपने गोरे रंग का घमंड दिखाकर आपको ट्रोल करती रही, आपका मजाक बनाती रही। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें एक मौका दे दीजिए। अरे बहू, जो हो गया सो हो गया। मेरी तीनों गोरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बड़ी बात है। आखिर में हेमा और रूपा गोरी बहुओं को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से फिर कभी गोरी बहू अपने रूप का घमंड नहीं दिखाती, बल्कि अपनी सास और जेठानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती।